हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एक अर्थमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, उन आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। रेशियो की हेल्प से हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में। रेशियो एनालिसिस एक टूल एंड टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसे समझते हैं। बिज़नेस की क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, बिज़नेस कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, तो ये सब हम रेशियो एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करके। अकाउंटिंग रेशियोज़ वो रेशियोज़ हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है, जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है, एक्सप्रेस करती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर अकाउंटिंग रेशियोज़ को इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए, उसके रिगार्डिंग रेलिवेंट डिसीजंस लेने के लिए फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, क्या एडवांटेजेस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस करना बिजनेस में। फर्स्ट, helps in analysis of financial statements and profitability of business. रेशियो एनालिसिस बिजनेस के पास्ट दैट इज़ प्रीवियस एंड करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करके। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम मल्टीपल फाइनेंशियल रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं सच एज लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ को मेजर करने के लिए। रेशियो एनालिसिस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने में, एनालाइज करने में हेल्प करता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेकेंड, helps in assessing the operating efficiency of business. रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट, ओनर्स, उसके एसेट्स एंड रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि एसेट्स एंड रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए डिफरेंट एफिशिएंसी एंड टर्नओवर रेशियोज़ कैलकुलेट की जाती है जो बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करते हैं, उसकी लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करके, एनालाइज करके। थर्ड, हेल्प्स इन कंपैरेटिव एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बिजनेस को हेल्प करते हैं इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन में अकाउंटिंग रेशियोज़ की हेल्प से। अगर फर्म अपनी परफॉर्मेंस दूसरे फर्म्स के साथ कंपेयर करता है इंडस्ट्री में, उसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर फर्म परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहा है अपने डिफरेंट यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स की विद इन द फर्म, उसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज़ इन कंपैरिजन्स को सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बनाती है। फोर्थ, सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रेशियोज़ कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन के रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई और समराइज करती है ब्रीफ में, ताकि जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं बिजनेस के सच एज मैनेजमेंट, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो उन्हें ईजिली समझ सके। अकाउंटिंग रेशियोज़ हेल्प करती है इंटर रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने में जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और उन्हें प्रिसाइसली कम्युनिकेट करती है इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ बिजनेस को फॉर रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ,
यूज़फुल इन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। रेशियो एनालिसिस बिजनेस को फोरकास्ट करने में, बजट प्रिपेयर करने में, फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लान करने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट में क्या ट्रेंड है ये सब हमें पता चलता है रेलिवेंट अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करके लास्ट फ्यू ईयर्स की। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस परचेज एंड सेल्स बजट प्रिपेयर करती है अपने बिजनेस की पास्ट परचेजेस एंड सेल्स को एनालाइज करके, अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करके। सिक्स्थ, यूजफुल इन लोकेटिंग द स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज। रेशियो एनालिसिस एक पावरफुल टूल एंड टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा को इंटरप्रेट एंड एनालाइज करने के लिए, ताकि पता चल सके बिजनेस के कौन से स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं और कौन से वीक एरियाज़ हैं। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट ओनर्स को बिजनेस के वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में और उनके अगेंस्ट रेलिवेंट एक्शन लेने में। सो रेशियो एनालिसिस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में हेल्प करती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करती है, कंपैरेटिव एनालिसिस में हेल्प करती है, अकाउंटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करती है, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग में हेल्प करती है, बिजनेस के स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को लोकेट करती है। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब हम समझेंगे रेशियो एनालिसिस के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, मे प्रोवाइड फॉल्स रिजल्ट। रेशियो एनालिसिस की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी पे जो बिजनेस में प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। अगर बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट करेक्ट नहीं होंगे, ट्रू एंड फेयर नहीं होंगे, जिसकी वजह से अकाउंटिंग रेशियोज भी गलत कैलकुलेट की जाएंगी और रेशियो एनालिसिस फॉल्स रिजल्ट देगा अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। जैसे कि हमें पता है कि अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। सो रेशियो एनालिसिस भी एक टूल एंड टेक्निक है अकाउंटिंग की जो सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है और क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़, इन सबको इग्नोर करता है अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के टाइम पर, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियोज़ को सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। कोई भी ऐसी सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है अकाउंटिंग में जिसके अगेंस्ट रेशियो को मेजर किया जा सके, कंपेयर किया जा सके। मल्टीपल रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती है अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए। फोर्थ, मे नॉट बी कंपेरेबल। बिजनेसेस के लिए कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अकाउंटिंग रेशियोज़, क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है बिजनेसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक बिज़नेस फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, दूसरा बिज़नेस फॉलो कर रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। कंपैरिजन वहाँ पे इजी होता है जहाँ पे सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो किए जाते हैं। अगर बिजनेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे कंपैरिजन डिफ़िकल्ट हो जाता है बिजनेसेस के लिए। फिफ्थ, प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। बिजनेस के अंदर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो जो भी प्राइस लेवल्स में चेंजेस होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, उसे कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस प्राइस पर उसे परचेज़ किया गया था पास्ट में बैलेंस शीट में। तो रेशियो एनालिसिस भी उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर किया जाता है। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर प्राइस लेवल चेंजेस कंसिडर नहीं किए जाते, जिसकी वजह से अकाउंटिंग रेशियोज़ को कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिक्स्थ, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो बेटर पिक्चर शो करे देन इट एक्चुअली इज़। अकाउंटिंग रेशियोज़ भी विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है,
एक रेवेन्यू एक्सपेंस की आइटम को वो एज कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो जो रेशियोज कैलकुलेट होंगी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। सो अकाउंटिंग रेशियोज भी विंडो ड्रेसिंग से फ्री नहीं है, मैनिपुलेशन से फ्री नहीं है। सेवेंथ, पर्सनल बाइस। पर्सनल जजमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। सो अकाउंटिंग रेशियोज भी इस ड्रॉबैक, इस लिमिटेशन से फ्री नहीं है, क्योंकि डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं सेम रेशियोज को अपने तरीके से डिफरेंट वेज में। सो पर्सनल बायस और जजमेंट्स रेशियो एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। सो रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस है कि इसके अंदर पर्सनल बायस और जजमेंट्स हो सकता है, विंडो ड्रेसिंग हो सकता है, प्राइस लेवल चेंजेस दैट इज़ इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के टाइम पर। समटाइम्स अकाउंटिंग रेशियोज़ को कंपेयर नहीं कर सकते अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर। कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है जिसके अगेंस्ट रेशियो को मेजर किया जा सके, कंपेयर किया जा सके। रेशियो एनालिसिस क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है और ये फॉल्स रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्टली प्रिपेयर नहीं है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद कनेक्टिंग विद अकाउंट्स।